साथियों, समाज की जो आज हालत है बड़ी चिंताजनक है। स्कूल जाने वाले बच्चे कत्ल तक कर रहे हैं, बलात्कार तक कर रहे हैं। ये कैसी विडंबना है कि इतनी कच्ची उम्र में बच्चे इतने बिगड़ रहे हैं कि मार तक अपनी माँ को एक बच्चे ने मार डाला। ये तो टोटली दिशाहीन होने वाली बात है। अब कहने को तो परिवेश भी बहुत जवाबदार है इसके लिए, जिस परिवेश में आज बच्चे पल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, समाज में घुल मिल रहे हैं, लेकिन माँ बाप की भी जवाबदारी कम नहीं है। बचपन में ही अगर माँ बाप थोड़ा समय दे, बच्चों को थोड़ा ध्यान दें, तो काफ़ी कुछ सुधार लाया जा सकता है। बाकी जहाँ तक परिवेश की बात है, तो देखिए अब धीरे धीरे जब चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो अमेरिका में मोबाइल बंद कर रहे हैं स्कूलों में, ऑस्ट्रेलिया में बंद कर चुके हैं शायद। तो वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन फिर भी माँ बाप अपनी जवाबदारी से नहीं बच सकते। उनको बच्चों को समय देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब ख़ासतौर से जब वो 5 साल का हो जाए तो वो सजग होने लगता है, तो आपको भी सजग होना चाहिए। वो धीरे धीरे वो चीज़ें उसके दिमाग में बैठने लगती हैं, चाहे आप लड़ रहे हो या कुछ कर रहे हो। इसी तरह उसको आप सिखाने की, उसकी अब उम्र हो गई सिखाने लायक उसकी, तो लाड़ प्यार में आके आप उसको कुछ चीज़ों का नज़रअंदाज मत करिए प्लीज़। उसको सिखाते जाइए बिल्कुल, क्योंकि उस उम्र में तो उस वैज्ञानिकों का कहना है कि वो बहुत कुछ सीख सकता है, 8-8 भाषाएं सीख सकता है। उसमें इतनी अकल तो होती है। वो जैसे जैसे बड़ा होता है आपको और ज़्यादा सजग होना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मुंह से कह नहीं पाता, लेकिन समझता है वो कि घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। धीरे धीरे समझने लगता है उस चीज़ को। तो उससे बेहतर है कि हम उससे चर्चा करके, उससे बैठ के बात करें, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब बच्चा रामायण देख रहा है, तो मैं सबसे कहता हूँ, अब आपने पूछा बेटा क्या अच्छा लग रहा है सीरियल में या रामायण में, राम का है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर रावण कह दो तो फिर महाभारत देख रहा है, उसे लगा कि शकुनी अच्छा है, दिमाग अच्छा है, उसका चाल चलता है, तो आपको पता चलेगा और आप उससे फिर चर्चा करके उसके दिमाग से कचरा निकाल सकते हैं, पूरी ब्रेन वॉशिंग कर सकते हैं उसकी धीरे धीरे। तो ये तब होगा जब आप उससे बात करेंगे, बेटा कितने दोस्त हैं, कौन से दोस्त हैं, उसके पिताजी क्या करते हैं, कभी उनको घर लाओ, तो वो भी धीरे धीरे सजग होगा कि जानने की चेष्टा कर रहे हैं कि मैं किन के साथ उठता बैठता हूँ, मेरे दोस्त कौन हैं। बजाय बाहर आपस में मिलकर रंगरेलियाँ मनाने की, मैं चाहूँगा कि माँ बाप दोस्तों को घर बुलाएं। ठीक है, थोड़ा सा पैसा लगेगा, लेकिन आपकी नज़रों के सामने रहेगा मामला, आप भी परख सकते हैं कि इसके दोस्त कौन से दोस्त अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। तो ये तो मैं एक शुरुआत में आपसे बात कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे और भी इस बारे में बात करूँगा। तो फिलहाल तो इतना समझ लीजिए कि आपके ऊपर, माँ बाप के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है, और उनका बच्चों का लालन पालन करना बहुत ही आपको केयरफुल होना पड़ेगा। थैंक यू।